मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे ही नए विषय के बारे में जानकारी देने के लिए कि व्यक्ति की कुंडली में कौन सा बुरा प्रभाव है जिसके कारण व्यक्ति कर्ज में डूबा ही चला जाता है, और जन्म कुंडली के किस योग के कारण ऐसा स्थिति बनती है कि व्यक्ति कर्ज को लेने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं आज उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। मित्रों, व्यक्ति का जीवन बहुत ही कष्ट में होता है और हर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कष्टों का सामना करता है और कर्ज में दबा व्यक्ति अपने जीवन को कई बार गलत विचार भी मन में लाता है और सोचता है कि मैं इनकी वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह और साथ ही कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने आप को परिवार के लिए मुसीबत बना मानता है। परंतु जिसका ऐसी सोच है वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि यह सब ग्रहों के कारण होता है। आपकी कुंडली में क्या ग्रह दोष है जिसके कारण ऐसी योग बनते हैं। और कई बार कुंडली अच्छी होने के बावजूद गोचर में जब कुछ ग्रह चेंज होते हैं तो ऐसी स्थिति बना देते हैं। इसलिए वो कुछ समय के लिए होता है, परंतु तो जिसके कारण वह अपने ग्रह नक्षत्रों के कारण भी बने होने की वजह से अपना आप को ठगा सा महसूस करता है। और छठा भाव और कर्ज की समस्या के बारे में आज मैं बताता हूं, क्योंकि कुंडली के छठे, अष्टम, द्वादश भाव जो है वो कर्ज के कारक भाव होते हैं। वहीं मंगल ग्रह को भी कर्ज के लिए कारक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में ना हो, अशुभ अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति तब भी बनती है। और साथ ही छठे भाव के बारे में मैं पहले बताता हूं आपको कि जब हमारा जन्म होता है, हम सभी अपने प्रारब्ध से चक्र से बंध जाते हैं उसके, और जन्म कुंडली हमारे जीवन में प्रारब्ध को प्रकट करती है और हमारे जीवन में सभी घटनाएं नवग्रहों द्वारा ही संचालित होती हैं। आज के समय में जहां आर्थिक असंतुलन हमारी चिंता का एक मुख्य कारण है, वहीं एक दूसरी स्थिति जिसके कारण अधिकांश लोग चिंतित और परेशान रहते हैं, वह है कर्ज। धन का कर्ज, चाहे किसी से व्यक्तिगत रूप से लिया गया हो या सरकारी लोन के द्वारा भी, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति के ऊपर एक बोझ की समस्या बनी रहती है। कई बार ना चाहते हुए भी व्यक्ति परिस्थितिवश जब परिस्थिति ऐसी बनती है तो उसके वश में आ जाता है व्यक्ति और इस कर्ज रूपी बोझ का सामना करना पड़ता है। वैसे तो आज के समय में अपने कार्यों को पूर्ति के लिए अधिकांश लोग कर्ज लेते ही हैं, परंतु जीवन में पर्यटन बनने रहने या बार बार सामने आने वाले वास्तविक खर्चे के लिए भी और हमारी कुंडली में बने कुछ विशेष ग्रह योगों के कारण भी होता है। और हमारी कुंडली में छठा भाव कर्ज का माना जाता है और कुंडली का छठा भाव ही व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को नियंत्रित करता है। जब कुंडली के छठे भाव में कोई पाप ग्रह योग बना हो तो षष्ठेश ग्रह बहुत पीड़ित हो तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप अपनी कुंडली में देखें, जैसे यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह नीच राशि के में हो
और छठे भाव में राहु चंद्रमा की युक्ति या राहु सूर्य के साथ होने से ग्रहण योग बन रहा हो, या छठे भाव में राहु मंगल का योग हो, या छठे भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा हो, शनि मंगल या केतु मंगल की युक्ति छठे भाव में हो, ऐसे पाप या क्रूर ग्रह योग के कारण कुंडली के छठे भाव में बनते हों तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या बहुत परेशान करती है और पेमेंट में समस्याएं आती हैं। छठे भाव का स्वामी ग्रह भी जब नीच राशि में हो, अष्टम भाव में हो या बहुत पीड़ित हो तो कर्ज की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा मंगल को भी कर्ज की लिए जिम्मेदार और नियंत्रण करने वाला माना जाता है। अतः मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कुंडली में मंगल आपकी नीच राशि यानी कर्क राशि में हो, आठवें भाव में बैठा हो, अन्य प्रकार से अति पीड़ित हो तो कर्ज की समस्या बड़ा रूप लेती है। यदि छठे भाव में बने पाप योग पर बलि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो कर्ज का रीपेमेंट संघर्ष के बाद ही हो जाता है या व्यक्ति को कर्ज की समस्या का समाधान मिल जाता है, परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के अभाव में समस्या उसके साथ बनी रहती है। इसलिए बृहस्पति की शुभ दृष्टि होनी अति आवश्यक है। छठे भाव में पाप योग जितने अधिक होंगे उतनी समस्या अधिक होगी। अतः कुंडली का छठा भाव पीड़ित होने पर लोन आदि लेने में बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। बहुत बार व्यक्ति की कुंडली अच्छी होने पर भी व्यक्ति को कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उस समय कुंडली में चल रही अकारक ग्रहों की दशाएं या गोचर ग्रहों का प्रभाव होता है। इससे अस्थायी रूप से ही व्यक्ति को उस विशेष समय काल के लिए कर्ज के बोझ से घिरा रहना पड़ता है। अब मैं बताता हूं कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार और बुधवार को कर लें ये उपाय तो आपको राहत मिलेगी। कभी भी आपको ये ध्यान रखना, मंगलवार या बुधवार के दिन कर्ज का लेन या देन बिल्कुल भी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगलवार को दिया गया कर्ज आसानी से उतर नहीं पाता। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें, ना तो लें और ना दें, क्योंकि अगर आप लेंगे तो भी आप दे नहीं पाएंगे और अगर देते हैं किसी को तो वो भी व्यक्ति आपको दे नहीं पाएगा। इसलिए मंगलवार को बिल्कुल भी ना करें और बुधवार को भी लेन देन ना करें। दूसरा उपाय, मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव। मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव जो होता है, इसकी शांति के लिए आप पूजा पाठ, दान, यज्ञ, मंत्र जाप करना चाहिए। ज्योतिष के लिए मंगल का अशुभ होना जातक के लिए कर्ज के तले दबा देता है। ऐसी स्थिति बनती है मंगल के कारण भी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, अपनी कुंडली खोलकर चेक कर लें। अगर आपके साथ ऐसे योग बन रहे हैं तो आप कभी भी कर्जा लेने से बचते रहें। जितनी पॉकेट अलाउ करे आप उतना ही लें। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो जिस ग्रह के कारण बन रही है, मैंने जैसे पहले बताया है कि सूर्य राहु के साथ है, या गुरु चांडाल योग है, या शनि राहु की युक्ति है, जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं, अगर ऐसे योग बनते हैं तो उन दोनों ही ग्रहों का आप जाप करें, पाठ करें, पूजा करें, दान करें। जैसी आपकी कुंडली के हिसाब से बनती है उन्हीं के दोनों के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। जब गोचर में आए तब भी, और जब कुंडली में अगर ऐसा योग बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से करना ही करना चाहिए, नहीं तो आप कर्ज में, बोझ में दबे चले जाएंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से सारी बातें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट पर्सन है, पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा और आपको जानकारी दूंगा।
साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। उससे आपको ही लाभ होता है, नुकसान नहीं, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सहज रूप से ही नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी। जिसकी आपको आवश्यकता हो वो आप सुने, और जिसकी नहीं है उसको मत सुने। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और मैं नई नई अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूं और मार्गदर्शन करता रहूं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।